हेलो एवरीवन। ये टेस्ट सीरीज़ 13 है, 13। इससे पहले 12 टेस्ट सीरीज आपको अगर देखना है, आपको देखने के लिए यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जा करके मॉक टेस्ट लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। इस टेस्ट को आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको 7654197532 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आपको टेस्ट ज्वाइन लिख करके मैसेज करना है। इसके बाद 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, फिर आपको मेन ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए जाते हैं हमारी टीम को, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा जो काल है वो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें लाल रंग का मिट्टी के बर्तन, जो मिट्टी का बर्तन थे जिसको मृदभांड कहा जाता है, उस पर लाल रंग का लाल रंग का उपयोग किया गया है। लेकिन साथ ही इस पर काले रंग का भी उपयोग मिलता है, लेकिन इस ऑप्शन में कहीं काला नहीं होने के कारण केवल लाल रंग हो जाएगा और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सैंदव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है? आप जानते हैं इससे पहले जो टेस्ट था ये शायद महान स्नानागार पूछा गया है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो जो है काफ़ी प्रमुख ये स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, और मोहनजोदड़ो से न केवल स्नानागार बल्कि अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। अन्नागार का अर्थ होता है अन्न का भंडार। इसके साथ ही मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है मृतकों का टीला होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल से जुता हुआ खेत का नमूना मिला है? इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा, इससे पहले जो टेस्ट था उसमें क्वेश्चन था कि कहाँ से हल का नमूना मिला। यहाँ जुता हुआ खेत की बात हो रहा है, तो हल का नमूना जो था वो बनावली से मिला हुआ था, आप पिछले टेस्ट में देखे होंगे। लेकिन इसमें जुता हुआ खेत का वर्णन पूछ रहा है, तो ये कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा कहाँ? राजस्थान। बनावली हरियाणा में है। धौलावीरा गुजरात में है। लोथल भी गुजरात में है। धौलावीरा जो महत्वपूर्ण था किस चीज़ के लिए, तो यहाँ पानी की उत्तम व्यवस्था मिला है। वही लोथल जो है डाक यार्ड के लिए प्रसिद्ध है, जिसको बंदरगाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है? तो ये पुरुष सूक्त जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है 10वां मंडल में। पुरुष सूक्त में मूल रूप से इस चीज़ का वर्णन किया गया है कि जो चार मूल जातियाँ है, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये वैश्य और शूद्र, उनका वर्णन प्रथमतः इसमें मिलता है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है। और वाक्य अथर्ववेद में आप जानते हैं ये मूल रूप से ये जादू टोना संबंधित है। सामवेद, संगीत वेद भी इसको कहा जाता है। और मनु स्मृति जो है वो गुप्त काल के दरमियान इसको संकलन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो ये आपका अथर्ववेद में जादुई माया का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में ईश्वर की स्तुति की गई है। यजुर्वेद में आपका यज्ञ से संबंधित विवरण मिलता है। वही सामवेद में गीत का ये संगीत के रूप में गाया गया है। ऋग्वेद में जो भी श्लोक है उसको, इसलिए ये संगीत का वेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। ये अशुपति जो शासक थे वो कैकेयी के शासक थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नया धर्म चलाने का प्रयास किया गया, लेकिन उलेमा के समझाने के बाद वो इस विचार को बदल देते हैं। नेक्स्ट है, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किसने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पहली बार जो है मूल नियंत्रण पद्धति, ये न केवल पीटी बल्कि मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन की बाजार नीति जो है इसी से रिलेटेड है और पूछा जाता है। नेक्स्ट है, गाजी मलिक किस वंश से संबंधित है? तो गाजी मलिक जो है तुगलक वंश से संबंधित है। गाजी मलिक का ही फुल नाम गयासुद्दीन तुगलक है। और ये तुगलक वंश जो था वो 3 महत्वपूर्ण शासक इसके हुए। पहला गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरा फिरोज शाह तुगलक है। नेक्स्ट है, अमीर कोही नया विभाग किस सुल्तान द्वारा चलाया गया? तो अमीर कोही जो विभाग है ये कृषि से संबंधित विभाग है और इसको प्रथमतः किसके द्वारा? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा ही चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी से गुवाहाट जीतने वाला विजयनगर शासक कौन था? तो ये हरिहर द्वितीय जो थे सेकेंड, उन्होंने बहमनी से गोवा को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है? तो ये अष्टदिग्गज जो है 2 शब्द मिलता है, एक अष्टदिग्गज और एक अष्टप्रधान का शब्द, प्रधान जैसे शब्द आपको मिलेगा। दोनों में कई बार स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है, पर अष्टप्रधान जहाँ वर्णन किया जाए
वो मूल रूप से ये शिवाजी से संबंधित हो जाएगा। और ये शिवाजी के पास मंत्रियों का समूह जो था उसको अष्टप्रधान नाम दिया गया, का अष्ट मंत्री थे। वही अष्टदिग्गज जो है वो कवियों का जो था वो इससे संबंधित है, और ये कृष्णदेव राय से संबंधित है अष्टदिग्गज। तो कवियों से जो संबंधित था उसको अष्टदिग्गज नाम दिया गया, और कृष्णदेव राय हो जाएगा शासक। अष्टप्रधान जो हो जाएगा वो शिवाजी से, और उसमें मुख्यमंत्रियों को स्थान दिया गया था। नेक्स्ट है बारदौरी सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 1928 बारदौरी सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा उससे संबंध था? ये पोचमपल्ली जो है वो विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से संबंधित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और भूदान आंदोलन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्रथम प्रयास था जब कृषकों की स्थिति में आज़ादी के बाद जो है सुधार लाने का प्रयास लाया गया था, और वो भी ज़मीन व्यवस्था में ये सुधार का प्रयास था। नेक्स्ट है बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 15 का ये हो जाएगा 1520 ईस्वी में बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना होती है प्रथम विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट है 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है 1929 में ही 2 अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है, महत्वपूर्ण अधिवेशन। एक तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की है, और दूसरा कांग्रेस की भी अध्यक्षता की है। और कांग्रेस के अध्यक्षता जो किया गया उसी में पूर्ण स्वतंत्रता को डिमांड प्रथमतः किया गया था। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1929 का। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन आंदोलन क्रांतिकारी चरण था। तो 1926 से 1939 के पीरियड को ट्रेड यूनियन का क्रांतिकारी चलन माना जाता है। इस समय क्या हो रहा है, तो जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके समाप्त होने के बाद कम्युनिस्टों का उभार बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, और कम्युनिस्ट का उभार का कारण था ये इसका परिणाम ये निकला कि ट्रेड यूनियन जो थे वो लोग एकत्र होना प्रारंभ किए। नेक्स्ट है 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? 18 नंबर क्वेश्चन, इसका बी आंसर हो जाएगा एम एन राय द्वारा जो है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया 1940 के दशक में। 18 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो रॉलेट एक्ट आपका 1919 ईस्वी में पारित हो रहा है, और 1919 में ही कई सारे घटनाएं, जलियांवाला कांड भी इसी समय हुआ 13 अप्रैल 1919 को। लेकिन 1919 को एक और एक्ट पारित होता है जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहा जाता है। और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, और इस तरह से इस समय चेम्सफोर्ड जो थे वो यहाँ के वायसराय थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष कौन होता है? तो 20 का सी हो जाएगा, कमांडर होते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1837 में कहाँ हुई थी? तो बेंगलुरु में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुआ था। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई है? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में किया गया, 1962 में ये इंडो चाइना युद्ध के बाद। नेक्स्ट है आंतरिक सुरक्षा अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये माउंट आबू में स्थित है आंतरिक सुरक्षा अकादमी का मुख्यालय, और ये माउंट आबू कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ अवस्थित है? 24 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बी हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया किसके द्वारा? तो उत्तराखंड द्वारा 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है वैज्ञानिक समाजवाद किसका देन है? तो ये कार्ल मार्क्स का देन है। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रेरणेता कार्ल मार्क्स को माना जाता है, और ये समाजवाद। नेक्स्ट है जेम्स एडम स्मिथ, आप जानते हैं ये इकोनॉमिस्ट है, और बुक लिखे थे, ये प्रथम इकोनॉमिस्ट माना जाता है। और ये बुक, इनकी बुक काफ़ी फेमस बुक है। जेम्स किन्स जो था इनका भी थ्योरी काफ़ी, किन्स थ्योरी जो है काफ़ी फेमस है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो किन्स थ्योरी दिया गया था इनके द्वारा। और इसके बाद थॉमस मन भी इकोनॉमिस्ट है। एडम स्मिथ का जो बुक है वेल्थ ऑफ नेशन एंड इंक्वायरी इन द वेल्थ ऑफ नेशन, ये इस तरह का इनका बुक है, काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा? रजनी कोठारी जिलाधीश को करिश्मा ये संस्थागत कहा था। रजनी कोठारी का जो है शिक्षा पे लेकर के भी है, ये आयोग का जब गठन, शिक्षा का लेकर के प्रथम आयोग का जब गठन हुआ था तो ये रजनी कोठारी को ही अध्यक्ष बनाया गया था, और उसका जो दस्तावेज काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसी को लेकर के प्रथम शिक्षा नीति जो है इंदिरा गांधी के समय में लाया गया था, आप इसको जान लीजिए। और अभी जो लाया गया है वो तीसरी शिक्षा नीति लाया गया है मोदी सरकार के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जानने वाली सभी सूचना किसके माध्यम से भेजी जाती है? 28 का डी हो जाएगा, अपर सचिव के माध्यम से भेजी जाती है। जो भी सूचनाएं हो अपर सचिव के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी को प्रारंभ किया गया था, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है, आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, ये 3 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी भाग में हिमालय का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो हिमालय का जो सबसे नीचा का क्रम है वो शिवालिका, जिसको दक्षिणी छोर कहा जाता है। इसके बाद लघु हिमालय, ऊपर में महान हिमालय है। इस तरह से बी हो जाएगा आंसर, ये बी शिवालिका, लघु हिमालय और महान हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है? 32 का आंसर डी हो जाएगा। पटकाई श्रेणी को जो है सबसे नवीन श्रेणी जो है उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में कौन सी पर्वत केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अजंता का नाम आप सुने होंगे, ये कहाँ है याद कीजिए। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है और केवल एक ही स्टेट में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो डी हो जाएगा, ये नेपाल में माउंट एवरेस्ट है और इसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है। हाल ही में इनकी ऊंचाई का जो ऊंचाई में वृद्धि को अंकित किया गया है। नेक्स्ट है 35 विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये जुनको तोबे जापान की प्रथम महिला थी जिन्होंने ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? जानते हैं आप, राजस्थान में गुरु शिखर पर्वत चोटी है और ये अरावली हिल की सबसे बड़ी चोटी है। नेक्स्ट है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? 37 ये नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नेलांग घाटी ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। ये कुल्लू घाटी 38 ए हो जाएगा, ये धौलाधर और पीर पंजार के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये पूर्वी मध्य भारत में दंडकारण्य स्थित है। मूल रूप से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र जो है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र जो है इस क्षेत्र में आते हैं, ये पूर्वी मध्य भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विशालतम हिमनद है? सियाचिन जो है सबसे बड़ी हिमनद है, आपको पता होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद गंगोत्री का स्थान आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है? तो ये मिलाप जो है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद, ये ब्याज भुगतान को सबसे बड़ा मद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य कर लगाया गया था? तो ये हरियाणा में जो है प्रथमतः मूल्य कर लगाया गया था। मूल्य कर को ही ब्याज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांगे गई राशि को घटाकर 1 रुपया करना कहा जाता है। ये नीति कटौती से संबंधित है। जब नीति कटौती लाया जाता है तो उसका अर्थ समझ लिया जाता है कि जो संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया है उसमें 1 रुपया घटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रुपया घटाने का सेंस ये है कि एक तरह से ये सूचना देना चाहते हैं और कुछ 1 रुपया का कोई अर्थ नहीं है यहाँ। नेक्स्ट है, कंपनी वह कर है जो लगाया जाता है। तो कंपनी जो है वो कंपनी की जो आय होती है उस पर लगाए जाने वाले कर को कंपनी कर कहा जाता है। नेक्स्ट है, निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है। 46 का डी हो जाएगा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है निष्पादन बजट की अवधारणा, 46 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत वर्ष में पारित किया गया था।
कब पारित किया गया था? 47 का डी हो जाएगा। ये 2003 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, जब पानी को 0 डिग्री सी से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? पहले घटता है और तब आयतन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादन रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है। कारण क्या है? तो जो पृथ्वी से जो ऊष्मा छोड़ी जाती है उसको वो परावर्तित कर देती है, वो बाहर नहीं जा पाता है, जिसके चलते जो है रातें गर्म महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या किया जा सकता है? तो कमरे के ये टाप को जो है थोड़ा गर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट के रूप में प्रयोग होता है? तो ये अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का जो है विद्युत अपघट के रूप में प्रयोग होता है शुष्क सेल में। नेक्स्ट है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो ये आयन मंडल से जो है रेडियो तरंगें जो है पृथ्वी सतह से परावर्तित होती है, तब हम रेडियो का उपयोग कर पाते हैं। क्षोभ मंडल सबसे निचली मंडल होता है और समताप मंडल क्षोभ मंडल के बाद का मंडल है। समताप मंडल में ही ओजोन, जिसको O3 कहा जाता है, O3 से डिनोट किया जाता है, पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो ये ध्वनि तरंग जो है शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है, कॉस्मिक किरणें के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। कॉस्मिक किरणें जो है 54 का ए हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55 दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच के दूरी को क्या कहा जाता है? तो ये तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। तरंगदैर्घ्य का परिभाषा ही है, डिफिनीशन भी है दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग में लाया जाता है? 56 का बी हो जाएगा, एक्स किरण को प्रयोग में लाया जाता है क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए। नेक्स्ट है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सा है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है हास्य गैस है। नेक्स्ट है, वायुयान के टायरों को में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का जो है वायुयान के टायर में भरने के लिए ये हीलियम और नाइट्रोजन दोनों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से ई हो जाएगा आंसर। अगर केवल एक दिया रहे तो एक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधों कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? तो मूल तत्व जो होता है वो नाइट्रोजन होता है, इसी को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में जो है वो हीलियम भरी जाती है और जिसके चलते वो ऊपर उठता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस को एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? जिनॉन जो है इसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन मुक्ति से होता है? तो नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होता है? 62 का सी हो जाएगा। स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है, वो कन्वर्ट होते रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय नहीं है? तो ये ग्लाइसिन जो है वो सक्रिय नहीं है, बाकी सभी सक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी तत्व है? तो फ्लोरीन को सबसे अधिक अभिक्रियाशील माना जाता है। इसका जो ये पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन इस तरह से जो है वो रहता है, लेकिन इसमें सबसे अधिक सक्रिय ये फ्लोरीन को ही माना जाता है, फ्लोरीन ही है और इसलिए एक्सेप्शन में है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू गैस है कौन सा? तो ये अमोनिया जो है उसे आंसू गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा समान ताप पर ठोस है? आयोडीन जो है वो समान ताप पर ठोस है। आयोडीन जो नमक में पाया जाता है यही आयोडीन। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, तो ये ठोस होती है जो पैर की हड्डी होती है। नेक्स्ट है, शल्यक्रिया में ऑर्थोप्लास्टी है, तो कूल्हे के जोड़ को प्रतिस्थापन जो है ऑर्थोप्लास्टी है। ये कूल्हे के जोड़ का जो प्रतिस्थापन किया जाता है उसी को शल्यक्रिया में ऑर्थोप्लास्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकी रज्जु में कितनी जुड़ी तंत्रिका होती है? 71 का आपका आंसर हो जाएगा ए 69 का बी हो जाएगा। 31 जोड़ी तंत्रिका होती है कशेरुकी रज्जु में, तो 31 जोड़ी तंत्रिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य जो है एक दिन में 1.5 लीटर पेशाब करता है, जबकि
पीने के लिए जो 5 लीटर बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक ऊतक को जो एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? 71 का ए हो जाएगा, स्नायु कहा जाता है प्रत्येक उत्तर जो एक साथ पकड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 दांत पर जमी परतें बनी रहती है, ये किसके? तो ये भोजन, थूक, मुख, अम्ल के और बैक्टीरिया की परतें बनी रहती है। नेक्स्ट है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, कारण क्या है? तो नाखून मृत कोशिकाओं से बने होते हैं जिसके चलते दर्द नहीं होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांतें 2 बार विकसित होती है? तो 20 दांतें जो है वो 2 बार विकसित होती है। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम एशिया का तेल शोधक कारखाना स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो ये निर्यात पतन के पास स्थित है, दक्षिण पश्चिम एशिया का तेल शोधन कारखाना। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधन कारखाना किसकी इकाई है? तो ये बरौनी में, बिहार राज्य के बरौनी में जो है वो भारतीय तेल निगम की इकाई माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना रुपया कर दिया? तो 5 रुपया से 1 रुपया कर दिया था, ताकि ये कांग्रेस में की सदस्यता में वृद्धि हो और कांग्रेस जो है पूर्ण रूप से भारत में फैल जाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है? काफ़ी पूछा जाता है, कोसी जो है बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? 31 का सी हो जाएगा ये, कशेरुक रज्जु जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 79 का सी कशेरुक रज्जु हो जाएगा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों के ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो कैबिनेट मिशन प्लान था, उसमें राज्यों को 3 ग्रुप में बांटा गया था, ग्रुप ए, बी और सी। ए ग्रुप जो था उसमें मूल रूप से बिहार को रखा गया था, आंसर बी हो जाएगा। बिहार के साथ यूपी, मध्य प्रांत सबको भी ए ग्रुप में रखा गया था, और इसको याद करने के लिए मूल रूप से इसमें हिंदू बहुल प्रांत जो थे उनको ए ग्रुप में रख दिया गया था। बी और सी में जो था मुस्लिम बहुल प्रांत को रखा गया था, और बी में मूल रूप से उत्तर पश्चिम जिसमें सिंध और पंजाब जो क्षेत्र था उसको रखा गया था। और वही सी ग्रुप में जो था, और सिंध पंजाब में किसकी बहुलता थी? तो मुसलमानों की वहाँ बहुलता थी। और साथ ही सी ग्रुप जो था उसमें भी मुस्लिम बहुल इलाके को रखा गया, जिसमें ये उत्तर पूर्व के एरिया था, जिसमें आपका पंजाब हो गया, बंगाल हो गया और असम, ये दोनों क्षेत्र रखे थे, इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। नेक्स्ट है, बिहार में बिहपुर की घटना संबंध किससे है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आया था कि जो बिहपुर के जो आंदोलन कर्मी थे, जो स्वतंत्रता सेनानी, उनके श्रद्धांजलि दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, तो ये बिहार विद्यापीठ का, बिहार नेशनल कॉलेज, दोनों का उद्घाटन किए थे। इस तरह से सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है, बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था, तो ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन से समृद्ध है वो है? तो छोटा नागपुर का पठार जो है वो खनिज संसाधन से मूल रूप से समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का कार्य सौंपा गया था, ये महात्मा गांधी को है, कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का कार्य सौंपा गया था। नेक्स्ट है, 1919 में जालियांवाला बाग घटना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1919 में जालियांवाला बाग घटना हुआ उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, और इसको इस तरह से याद रखिएगा, उसी समय 1919 का एक एक्ट भी पास होता है, उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है, तो ये चेम्सफोर्ड ही उस समय थे। नेक्स्ट है, इस मिसाल को हम मुसलमानों के हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस साथ ही संबंध का संबंध है? तो एक ये खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में एचिसन जी है बात कर रहे हैं कि उसमें जो है हिंदू मुसलमान को वो नहीं भिड़ा पाया, तो इसको भी याद रखना है कि कौन बता रहे हैं, तो एचिसन बता रहे हैं, और खिलाफत और असहयोग आंदोलन को बारे में। नेक्स्ट है, 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी, तो 1921 का ये मोपला आंदोलन जो खिलाफत आंदोलन की ही शाखा थी 1919 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि चौरी चौरा जो हिंसा भड़क उठी है उससे जो है महात्मा गांधी काफ़ी आहत हुई, और ये उसको स्थगित कर दिया, लेकिन इसका काफ़ी आलोचना भी झेलना पड़ा महात्मा गांधी को। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ?
तो 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, 1920 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत क्या है, तो भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ भी ये जानकारी के स्रोत है। इस तरह से ये डी हो जाएगा आपका आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो ये सहस्राम से अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है, ये हो जाएगा आंसर। क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां और जनसंख्या में तीसरा और ये जनघनत्व में जो है पहला स्थान है, इसको याद रखिएगा, इसमें ई हो जाएगा। फिर एक बार देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां, वही जनसंख्या की दृष्टि से 13वां, ये तीसरा और जनघनत्व की दृष्टि से पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार भारत के किस भाग में स्थित है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य की भू आकृति कैसी है, तो ये आयताकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है, 345 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, 483 पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो शिवहर जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बिहार का माना जाता है, 98 का, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये पश्चिम चंपारण है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, बिहार का सबसे बड़ा जिला, ये बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो 9 प्रमंडल है बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया था, 101 का आंसर हो जाएगा ये वैशाली हिवासे जो है वो सीमा सड़क संगठन के सबसे पहला महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया था, और 101 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के चेहरे के नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो ये श्रीलंका द्वारा दिया गया है मंजूरी। नेक्स्ट है निम्न किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है, तो ये उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान, ये उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर यह पंचायती पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में किस मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन स्थगित करने का फैसला किया है, 104 का आंसर ये हो जाएगा, विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार में ई संजीवनी टेलीमेडिसिन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई, ई संजीवनी 105 का ये हो जाएगा, नीतीश कुमार द्वारा ई संजीवनी टेलीमेडिसिन का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार की 15वीं आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला सबसे अंतिम स्थान पर है, 106 का सी हो जाएगा, ये शिवहर सबसे अंतिम स्थान पर है प्रति व्यक्ति आय के मामले में, और सबसे छोटा जिला भी है शिवहर। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा कितने करोड़ का बजट पेश किया गया है, तो 2,18,303 करोड़ का बजट जो है तारकिशोर द्वारा पेश किया गया है, ये 107 का ये हो जाएगा। और साथ ही ये पूछा जाए सबसे पहला जो है बिहार में बजट कौन पेश किए थे, तो ये सुशील कुमार मोदी हो जाएंगे। नेक्स्ट हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अंग्रेजों के बनाए सिविल कोड कानून में बदलाव कर दिया है, तो बिहार द्वारा अंग्रेजों के बनाए सिविल कोड कानून में बदलाव कर दिया है। वर्ष 2021 में बिहार दिवस की थीम निम्नलिखित में से क्या रखा गया है, तो ये जल जीवन हरियाली जो है बिहार दिवस का थीम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक बनाया गया है, 110 का बी हो जाएगा, डॉक्टर अजय माथुर को जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, ये गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने जमीनों के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लागू कर दिया है, तो ये बिहार द्वारा लागू किया गया है, वही 16 अंकीय है जो यूनिक ये आइडेंटिटी नंबर जारी किया गया, ये यूपी द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है भारत का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी मात्र 14 दिन के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले पहला भारतीय बन गया है, 112 का डी हो जाएगा आपका आंसर, टी नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है,
113 का बी हो जाएगा, अमेरिका द्वारा करार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में बिहार में कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है? तो 114 का सी हो जाएगा आपका 5932 मेगावाट। और ये काफ़ी पूछा जाता है, ये बिजली को लेकर के पूछा गया था क्वेश्चन बीपीएससी में, इसलिए भी पूछा जाता है क्योंकि एक डाटा है और ये डाटा जो है सबको मेमोराइज नहीं हो पाता है। 5932 मेगावाट होगा ये उत्पादन हो रहा है। नेक्स्ट हाल ही में इंडियन ऑयल ने बिहार के किस स्थान में बर्नाड बनाने का निर्णय लिया है? 115 का ये हो जाएगा, बेगूसराय में बनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है हाल ही में राज्यसभा में चर्चा के दौरान बिहार के किस स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की बात कही गई है? 116 का सी हो जाएगा, ये राजगीर का साइक्लोपीडिया जो है पिलियन वॉल, इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि राजगीर का साइक्लोपीडियन वॉल जो है किसमें शामिल करने की बात कही गई है? तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के किस जिले में कम उम्र के अपराध करने वाले बच्चों के लिए प्लेस ऑफ सेफ्टी जो है बनेगा? ये कम उम्र के अपराध करने वाले बच्चों के लिए प्लेस ऑफ सेफ्टी 170 का ए हो जाएगा, सहरसा में जो है प्लेस ऑफ सेफ्टी बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में ग्राम उजाला योजना के तहत कितने करोड़ एलईडी बल्ब दिए जाएंगे? 118 का सी है, 1.5 करोड़ एलईडी बल्ब दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर मशरूम हट बनाने की घोषणा की गई है, इसकी शुरुआत निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है? 119 का बी हो जाएगा, नालंदा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विद्युत मंत्री आर के सिंह ने निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्राम उजाला योजना को शुरू किया है? 120 का ये हो जाएगा, बिहार में जो है ग्राम उजाला योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के किस जिले में तारामंडल के निर्माण की घोषणा की गई है? तो ये दरभंगा में तारामंडल के निर्माण की घोषणा की गई है। अभी कहाँ है? तो अभी पटना में एक तारामंडल है, दूसरा दरभंगा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला म्यूजियम बिनाले का उद्घाटन बिहार में कहाँ किया जाएगा? 122 का ये हो जाएगा, पटना में किया जाएगा। और ये आप जानते हैं कि जो देश में प्रथम अगर हो रहा है तो ये ये बीवीआई हो जाता है क्वेश्चन पूछने वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देश में का पहला म्यूजियम बिनाले, तो ये पटना में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नल जल योजना के तहत हाउस कनेक्शन देने में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? 123 का बी हो जाएगा, बिहार जो है ये नल जल योजना के तहत हाउस कनेक्शन देने में प्रथम स्थान पे रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा की गई है? तो ये गया में पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में 8वां बिहार उद्यमिता सम्मेलन को निम्नलिखित में से किसने संबोधित किया है? 125 का डी हो जाएगा, अमरेंद्र प्रताप सिंह जो है संबोधित किए हैं ये 8वां बिहार उद्यमिता सम्मेलन को। नेक्स्ट है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में कितनी ई सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया है? 126 का बी हो जाएगा, 3 ई सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में प्रति स्कूल सर्वाधिक नामांकन करने वाले जिलों में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शीर्ष पर है? 127 का सी हो जाएगा, सीतामढ़ी जो है वो शीर्ष पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 कानून पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये 128 का सी है, तीसरा राज्य बन गया है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम पारित करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के किस जिले में काले गेहूं की खेती प्रारंभ हुई है? तो पटना में काले गेहूं की खेती प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के किस जिले में 198.15 करोड़ की लागत से 100 बेड का कैंसर अस्पताल बनाने की घोषणा की गई है? 130 का सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में धूप घड़ी लगाई गई है, इसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? 131 का सी हो जाएगा, रास बिहारी प्रसाद सिंह द्वारा किया गया है, 131 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के कितने जिलों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की है? 132 का सी हो जाएगा आपका, 5 जिलों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के में कितने जिलों में चारा नर्सरी खोलने की घोषणा की गई है? 133 का ये हो जाएगा, 3 जिलों में चारा नर्सरी खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट हाल ही में देश का पहला नेचर सफारी लोकार्पण निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? 134 का बी हो जाएगा, ये बिहार में देश का पहला
सफारी लोकार्पण का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी CMII के रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? 135 का डी हो जाएगा, 7वां स्थान है बिहार का बेरोजगारी के मामले में, 7वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित होने वाले बिहार पंचायत चुनाव को कितने चरणों में पूरा किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये 11 चरणों में पूरा करने का निर्णय है। 11वां चरण जो है वो पटना में है। नेक्स्ट है, बिहार की राजधानी पटना के तर्ज पर बिहार के कितने शहरों में एलिवेटेड रोड बनाए जाने की घोषणा की गई है? 137 का ये हो जाएगा, 5 एलिवेटेड रोड बनाए जाने की घोषणा की गई है 5 शहरों में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में थर्मल प्लांट को स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? 138 का बी हो जाएगा, गोपालगंज में ये थर्मल प्लांट को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में एग्रो इंडस्ट्री के दरवाजे खोल दिए हैं। इस योजना को कब तक संचालित की जाएगी? 139 का बी हो जाएगा, ये 2024-25 तक संचालित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने हाल ही में वकीलों के लिए ज्यूरी टैली ऐप लॉन्च किया है? 140 का ये हो जाएगा, बिहार द्वारा ज्यूरी टैली ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किया है? 141 का डी हो जाएगा आपका, रूस द्वारा जानवरों के लिए टीकों का पहला बैच का उत्पादन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश कम गति वाले ड्राइवर रेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया? तो ये ब्रिटेन जो है वो पहला देश बन गया है, लेकिन कम गति का होना चाहिए। ड्राइवरलेस तो होना चाहिए लेकिन कम गति, नहीं तो उड़ाने दें। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया? तो ये दिल्ली द्वारा देशभक्ति बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का सह आयोजक बना है? 145 का बी हो जाएगा, इन्वेस्ट इंडिया जो है वो बना है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का सह संयोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वरूप प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 146 का ये हो जाएगा, IIT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदलाव हमसे है नामक एक एकीकृत विपणन संचार अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? 147 का सी हो जाएगा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस शहर को वाटर प्लस शहर घोषित किया है? ये इंदौर मध्य प्रदेश को घोषित किया जा रहा है, लेकिन किसके द्वारा? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। और क्या? तो वाटर प्लस शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन सा है? ये सेकंड लास्ट आज का क्वेश्चन है, ये कोविन DCX हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस वित्तीय संस्थान ने निम्न आय वर्ग के उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए एक डिजिटल मंच डिजिटल प्रयास लॉन्च किया है? 150 का सी हो जाएगा, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इस तरह से आप जो है इस टेस्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो देखिए, लेकिन साथ ही टेस्ट देने से आपको पता लगता है कि आपके पास कितनी तैयारी, आपका कितना तैयारी हो चुका है और कितना करने की आवश्यकता है। आप आसानी से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि बता दिए हैं 7654197532 पे आपको टेस्ट ज्वाइन करके लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। इसके बाद 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। इसके साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।